जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज से हम लोग का जो है टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है। ठीक है, जो कि पेपर होगा आपका 2026 में। तो आर यू एक्साइटेड फॉर इट? बिल्कुल सर, एक्साइटेड होंगे। क्यों क्यों नहीं होंगे, हमको जाना है, हमारा टारगेट है। ठीक है। तो पहले जब हम जा रहे हैं वहां, कोई चीज हम लक्ष्य हमारा है तो उसके बारे में एक कुछ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंफॉर्मेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप लोग ही पेपर नहीं दोगे, आपके साथ पूरा इंडिया पेपर देगा। ठीक है, पूरे इंडिया में। जैसे भी ये देखो, AISSEE, इसका क्या फुल फॉर्म है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बोल रहा है वो, साफ साफ बोल रहा है ऑल इंडिया, यानी कि पेपर जो है एक ही दिन होगा और पूरे ऑल इंडिया में होगा। ठीक है, तो पूरे इंडिया के बच्चे आपके बीच में पेपर देंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीजें जाननी चाहिए कि पेपर है क्या। ठीक है, तो चलो पेपर के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो पेपर आपका सबसे पहले OMR बेस्ड होगा। ठीक है, अब OMR क्या होता है सर? अभी OMR के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आप अभी क्या करते थे स्कूल में, अपना पेपर जैसे जैसे लिखते थे बस। वो OMR नहीं है, वो चीज आपको यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज है नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, जिन जिनमें कंपटीशन होता है, उसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ज्यादा अटेम्प्ट ना कर पाए। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। ठीक है। सेकेंडली, फॉर्म आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में रिलीज होगा, यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। फॉर्म जब आएगा तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसी साल फॉर्म आएगा आपका, तो उस टाइम आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जब फॉर्म आएगा हम लोग आपको बता देंगे कि फॉर्म आ चुका है, तो आप तब फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना। तो सर, फॉर्म तो आ गया, अब इसकी पेपर की डेट कब होगी? तो पेपर की डेट भी मैंने लिखी है, पेपर की डेट होगी मिड जनवरी 2026, यानी कि जनवरी में जाके पेपर होगा, यानी कि मिड जनवरी में। मतलब पिछले साल तो हुआ था इसका अप्रोक्सीमेटली, मान के चलो 16-17 तारीख को हुआ था। ठीक है, संडे को पेपर होता है इसका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जनवरी में पेपर होगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो ये डिटेल्स का। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, तो हमको ऊपर ऊपर से पता चल गया कि सर ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्या। थोड़ा मेरे को बता दीजिए कि कंटेंट क्या है इसमें। ठीक है, तो कंटेंट जान लो, कंटेंट क्या क्या आता है इसमें पेपर में। ठीक है, इसमें इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं, इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश तो नहीं, हिंदी वगैरह ये कुछ नहीं आती। तो इसमें क्या आता है वो देख लो। ठीक है, देख लो। सब्जेक्ट में आएगा आपका मैथ्स आएगा, GI आएगा, GK आएगा और लैंग्वेज आएगा। अच्छा, मैथ्स तो आप समझ गए हो। सर ये नई चीज GI क्या है? GI मतलब बच्चों जनरल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वहां आपसे पूछेगा कि कोई शेप्स बना के दे देगा, जैसे ट्रायंगल बना देगा, उसके बाद स्क्वायर बना देगा, सर्कल बना देगा, बोलेगा अगला क्या होगा शेप। ठीक है, तो वैसे इंटेलिजेंस में नेक्स्ट शेप क्या होगा, वैसे आपका आएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है जनरल इंटेलिजेंस। जीके, जीके तो आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स में आ जाएगा कि करंटली क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आपसे पूछेगा जीके में। एंड लैंग्वेज में मेनली इंग्लिश आएगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश आएगा, लेकिन कोई कोई रीजनल लैंग्वेज है, जैसे अगर कोई महाराष्ट्र से है तो वहां की लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे उनकी लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, और नहीं तो इंग्लिश ही आता है। ठीक है, और पेपर देखो आपका टाइम होगा 2.5 घंटे का, यानी कि 2.5 आवर्स का आपका पेपर होगा, यानी कि 150 मिनट्स का। ठीक, मिनिमम मार्किंग देख लो, मिनिमम मार्किंग 300 मार्क्स होगा, यानी कि पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, स्कूल में तो हम 60-70 मार्क्स का पेपर देते थे, ये 300 मार्क्स का पेपर कैसे देंगे सर? बच्चों देना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेपर देना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल पेपर जरूर निकालोगे आप लोग। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, क्वालिफाई 40% ईच, यानी कि आपको अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको इन सब में से 40% मार्क्स हर किसी में लाने पड़ेंगे। ठीक है, 40% हर किसी में लाने पड़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है। और देखो, मैथ्स सबसे ज्यादा आपका वेटेज रखेगा, यानी कि मैथ्स का पेपर जो है आपको सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा पेपर में, यानी कि 50% मार्क्स मैथ्स के पेपर से आपको निकालने होंगे। ठीक है, अब देखो मैथ्स का पेपर जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस मैथ्स से आएंगे आपके। एंड देखो 50 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन के मार्क्स मैंने लिखे हैं, पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैथ्स में आपको देगा 3 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आप मैथ्स में सही करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। ठीक है, और टोटल 150 मार्क्स रहेगा मैथ्स का। पेपर मैंने बोला अभी 300 का है, 150 मार्क्स आपके मैथ्स ही देगा, तो हुआ ना 50% इसका, आधा पेपर मैथ्स से ही है। ठीक है,
अब देखो जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 25, पर क्वेश्चन आपको देगा 2 मार्क्स, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है यहाँ 50 मार्क्स, ओके। जीके, जनरल नॉलेज में भी सेम चीज है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन सही करने के लिए आपको मिलेंगे 20 ये पर क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स और टोटल है 50 मार्क्स, ऑलराइट। और अगला आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी सेम रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 50 है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 मार्क्स मैथ्स कवर कर रहे हैं, बाकी तो 50 मार्क्स कर रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ाना सभी है, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैथ्स पढ़ के चले जाओ, ये तीनों पर ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि इस चीज को भी ध्यान देना, 40% हर किसी में लाने, ठीक है। चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ ये है, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? सर आपने बता तो दिया कि ये आएगा, मैथ्स आएगा, जीके आएगा, इंटेलिजेंस आएगा और इंग्लिश आएगा, तो सर आप क्या पढ़ाओगे? बच्चों में ये पढ़ाऊंगा आपको, मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अरे सर मैथ्स से तो बहुत डर लगता है, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, देखो मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप क्यों डरते हो? देखो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैथ्स का कंटेंट जान लो। सबसे पहले मैथ्स में क्या क्या आएगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, मैं थोड़ा इस साइड हटा जाता हूं। देखो नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम में नॉर्मली प्लस माइनस होगा, बीच में इसके आगे क्या आता है, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, रोमन नंबर। अच्छा रोमन नंबर से आपको पता है, कभी स्कूल जाते हो तो क्लास के बाहर अगर जैसे 5th में हो तो वी लिखा रहता है, 6th क्लास के आगे वीआई लिखा रहता है, तो वो क्या है, वो है रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज, फ्रैक्शंस, टेम्परेचर, डेसिमल्स, इस साइड आ जाता हूं, डेट एंड टाइम, पेरीमीटर एंड एरिया, ज्योमेट्री, यूनिट कन्वर्जन, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड बेसिक अलजेब्रा, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है मैथ्स का सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब देखो सर सिलेबस तो हमको समझ में आ गया, पर आपने ये स्टार क्यों लगा रखे आगे, लाल लाल कलर के, या आपने रेड कलर के स्टार्स क्यों लगाए हैं, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों ये तो पूरा आपका सिलेबस है ही, लेकिन जिनके आगे स्टार है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि हर साल वहां में उन टॉपिक्स में से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो हमेशा आते हैं। तो आपको ये चैप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं सबसे पहले वो कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। पहला है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर से हर साल मतलब कम से कम मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 3 जा 12, यानी कि 12 नंबर यही चैप्टर रखता है रोमन नंबर्स आपका, ठीक है। अगला चैप्टर आता है परसेंटेज। परसेंटेज में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर हम सब कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। तो आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें से भी कम से कम 2 से 3 सवाल हर साल पेपर में दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फ्रैक्शन से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और ये फ्रैक्शन जो चैप्टर है ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, ये आगे भी जाओगे, 6th में जाओगे, 7th जाओगे, 8th जाओगे, 9th जाओगे, 10th 11th 12th, हमेशा फ्रैक्शन आपको हर जगह दिखेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ तो ये हो गया। डेसिमल, डेसिमल यानी वो पॉइंट जो होता है, नंबरों के बीच में जो पॉइंट लगाते हैं हम, वो डेसिमल होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 सवाल अक्सर यहाँ से भी बनते हैं पेपर में, ओके। अब देखो डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम 1-2 सवाल बनते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया, देखो पेरीमीटर एंड एरिया के आगे मैंने 2 स्टार लगाए हैं, बाकी कहीं भी देखो मैंने 1-1 स्टार लगाया है। तो पेरीमीटर एंड एरिया से कम 6 से 7 सवाल तो हमेशा पेपर में आते हैं, 6 से 7 सवाल, यानी कि 7 3 जा 21, यानी कि 21 मार्क्स या उससे ज्यादा ये चैप्टर रखता है अपने पास, ठीक है। तो ये चैप्टर को अगर अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट पढ़ लोगे तो यानी कि आपके 20 से 21 मार्क्स कंफर्म कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो पेरीमीटर एरिया हो गया। यूनिट कन्वर्जन, अच्छा यूनिट कन्वर्जन क्या है सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। देखो बच्चे यूनिट कन्वर्जन में क्या होगा, आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वैसे ही पेपर में आ जाएगा कि 3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर,
3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, यानी कि आपको 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये है यूनिट कन्वर्जन, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, ये है यूनिट कन्वर्जन आपका। ऑलराइट, तो ये है आपके मेन चैप्टर। और बेसिक अलजेब्रा एक नया चीज देख रहे हो आप, बेसिक अलजेब्रा। अभी तो आपको लग रहा है सर ये अलजेब्रा क्या है, बाकी सब तो चलो समझ में आ रहा है, अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। अभी ये बेसिक होगा, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, हम सीधा पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है। चलो, तो मैथ्स का कंटेंट एक बार आप अच्छे से फोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स में आपके क्या क्या कंटेंट आएगा, कितने कितने क्वेश्चंस बनेंगे हर एक टॉपिक से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा सर, व्हाट इज OMR? हमने पहली स्लाइड में बताया था पेपर आपका OMR बेस्ड होगा, तो सर मेरे को बताइए OMR होती क्या है। OMR मतलब ओनली मार्क राइट, ठीक है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ राइट सर्कल मार्क करना है। अब कैसे करना है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी ऐसी OMR शीट होगी, मैंने बताया, ठीक है, कि आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 125 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे पेपर में, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास, ये तो 10 मैंने बनाए हैं, तो ऐसे ही आपके पास 125 सर्कल्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये है, इसके आगे 4 सर्कल है, ABCD, ठीक है। तो पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चे खुश हो गए, अरे सर इसमें तो हम बहुत अच्छे हैं, MCQs तो बिल्कुल सही करते हैं हम। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है अगर आप सही करते हो तो, लेकिन जो बच्चे डर रहे हैं वो बिल्कुल ना डरे, क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करते हैं इसमें, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो जैसे मान लो कोई पहला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, मान लो इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। स्कूल में आप क्या करते थे, स्कूल में आपका पेपर आता था तो सर C ऑप्शन होगा, C ऑप्शन सीधा लगा दिया, टीचर ने देखा, टीचर ने सही कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगी उसके साथ। क्वेश्चन पेपर आप घर ले जा सकते हैं, OMR शीट आपको वहीं जमा करनी होगी सेंटर पे, ठीक है। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का आपने पढ़ा, इसका आपने आंसर निकाला, इसका आंसर C होगा, तो क्वेश्चन पेपर में तो मार लेना चलो C, लेकिन OMR में कैसे करोगे? तो यहाँ देखो मैंने बताया था पहला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन होंगे, तो इसमें से देखोगे ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। आपने देखा ऑप्शन C होगा, तो आपने ऑप्शन C को ऐसे सर्कल फिल कर दिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था, मान लो ऑप्शन A सही है, आपने क्वेश्चन किया, ऑप्शन A आपको सही लगा, तो वैसे ही आप OMR शीट पे आओगे, ऑप्शन A को सर्कल कर दोगे, ठीक है। याद रखना बच्चों, यहां सिर्फ एक ही सर्कल करना है, ये नहीं कि आपको 2 सवाल लग रहे हैं क्वेश्चन 1 के, 2 सही लग रहे हैं, आपने C भी सर्कल कर दिया, A भी सर्कल कर दिया, ये हो जाएगा गलत, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कट हो जाएगा आपका। ये बात आपको याद रखनी है। OMR मतलब ओनली मार्क राइट, यानी ओनली मतलब सिर्फ एक ही मार्क करना है आपको, मल्टीपल मार्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो कैसी दिखती है OMR शीट ये आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉमिस फ्रॉम यू, यानी कि मुझे अगर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, हम आज से जो है मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मेरे को कुछ प्रॉमिस चाहिए आपसे। सर प्रॉमिस चाहिए मेरे को आपसे, क्या प्रॉमिस चाहिए अब वो भी देख लो, ठीक है। पहला है रेगुलरिटी, आप रेगुलर होने चाहिए, जिस दिन क्लास हो रही है आप उस दिन क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। ये नहीं कि आज से क्लास अटेंड करने का मन नहीं है, हम 2 दिन बाद अटेंड करेंगे, नहीं, जिस दिन क्लास हो रही है उसी दिन आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ये रेगुलरिटी है, ठीक है। रेगुलर रहना है, जैसे स्कूल में रेगुलर रहते हो आप, जैसे यहाँ भी आपको रेगुलर रहना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगला है सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन टॉट, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं आपको अगर सेशन ले रहा हूं और मैं जो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपको बोलूंगा बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और अब खुद से ट्राई करने लगो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके जब मैं बोलूं खुद से ट्राई करो, तो आपको खुद से ट्राई करना है, ये नहीं कि सर कराएंगे तो हम खाली देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वहीं आके मारूंगा मैं और मारता हूं मैं, ठीक है। तो आपको वहीं से वीडियो पॉज करके सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है। अगली चीज है आफ्टर द सेशन रिवाइज अगेन,
अच्छा सेशन तो कंप्लीट हो गया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ फोन से ऐसे हटाया, बस गेम में लग गए, कॉपी बंद करके फेंक दी। वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है आपने। जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ, मान लो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, और जो जो पढ़ाया गया है सेशन में, जो जो पढ़ाया गया, जो जो क्वेश्चन कराया गया, वापस से एक बार उसको खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका दिमाग और शार्प होगा। ठीक है, जो जो आपकी क्लास के टॉपर्स होंगे, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो भी यही करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो जो क्लास में पढ़ाया, क्लास में तो अच्छे से पढ़ लिया, और क्या करा, उन्होंने घर जाके अच्छे से और दोबारा प्रैक्टिस करा। उससे क्या होगा, माइंड में वो चीजें वापस से रिपीट होती है, रिपीट होंगी तो क्या होगा, आपका दिमाग और शार्प होगा। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट है पेन प्लस नोटबुक, ब्रैकेट में मैंने लिखा है ऑलवेज, यानी कि पेन और एक नोटबुक आपके पास हमेशा रहेगी। अब ये नहीं कि सर ने बोला है पेन और एक नोटबुक हमेशा रहेगी, तो एक पेन रख दी, एक नोटबुक रख दी और बस बैठ के देख रहे हैं सेशन, बिल्कुल नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर पेन और नोटबुक आपके पास होगी तो जो जो पढ़ाया जा रहा है आप वो नोट्स बनाओगे, वो लिखते रहोगे, जैसे स्कूल में करते हो। जो जो आपकी टीचर आपको गाइड करता है, जो जो टीचर आपको बताता है कि ये पढ़ो, ये लिखो, लिखते जाते हो, तो आप भी लिखते हो, तो आपको वही करना है। ठीक है, जो जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो लिखते रह रहे हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस करनी है, जो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड आखिरी प्रॉमिस मेरे को आपसे चाहिए, वो है एक प्रॉपर पोस्चर। अच्छा सर ये क्या होता है प्रॉपर पोस्चर, आपने ऊपर चीजें तो हमको समझ में आ गई, एक प्रॉपर पोस्चर होता क्या है सर, वो बताइए। बहुत से क्वेश्चन आ रहा है। पोस्चर मतलब होता है बैठने का तरीका। ठीक है, ये नहीं कि आप लाइव देख रहे हो तो आप लेट के देखो। ठीक है, ये नहीं कि आप खाना खा रहे हो खाना खाते देखो। ठीक है, चल रहे हो चलते चलते देखो, नहीं। अच्छा कैसा लगेगा, मैं भी यहाँ लेट के पढ़ाऊं अच्छे से, मजे से बिस्तर लगा देता हूँ, यहाँ मैं भी लेट के पढ़ाऊं, कैसा लगेगा आपको, नहीं लगेगा ना। अच्छा, तो अगर मैं खड़े खड़े आपको पढ़ा रहा हूं तो आप भी एक प्रॉपर जगह अपनी डेस्क पे बैठ के, अच्छे से बैठ के, सीधे बैठ के, एक नोटबुक पेन से उसको सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये है प्रॉपर पोस्चर। 1 घंटा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 1 घंटा आप वहां से कहीं नहीं हिलोगे। ठीक है, पानी वानी आपको चाहिए होगा तो आप अपनी मम्मी या दीदी से मंगा सकते हो। ठीक है, पर आप कहीं नहीं लोगे। 1 घंटा अगर बैठे हो तो 1 घंटा बैठे रहना उस जगह पे प्रॉपर पोस्चर में, ये नहीं कि लेट के भाई सेशन देख रहे हो, लेट के सेशन अटेंड कर रहे हो, नहीं, एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए आपका, बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेरे को 5 प्रॉमिस आपसे चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, तो चलो सर आपने तो हमसे प्रॉमिस ले लिया, अब आप भी कुछ प्रॉमिस करिए, या सिर्फ आप हमसे ही प्रॉमिस की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, आप नहीं प्रॉमिस करोगे। तो चलो बच्चों मेरा प्रॉमिस सुन लो, मैंने आपसे 5 प्रॉमिस करवाए, पर मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रॉमिस करूंगा, और वो प्रॉमिस क्या है, सिलेक्शन इन AISSEE, यानी कि सिलेक्शन दिलाऊंगा मैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप वो 5 प्रॉमिस पूरे करते हो तो मैं अपना ये प्रॉमिस पूरा करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वो 5 प्रॉमिस पूरे करो, मेरा ये प्रॉमिस पूरा होगा। लेकिन उन 5 प्रॉमिस में से एक भी प्रॉमिस अगर आपने पूरा नहीं किया तो मैं भी आपका ये प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा। तो सोच लो, तो 5 प्रॉमिस मेरे को पूरे करके दो, मैं आपका ये प्रॉमिस पूरा करूंगा। ठीक है, अच्छा तो आई होप आपको एक सैनिक स्कूल के बारे में ओवरव्यू पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखो इंडिया में तो बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं। ठीक है, तो बेस्ट कौन से हैं, तो देखो बेटा बेस्ट सैनिक स्कूल जो है वो घोड़ाखाल का है। तो आप लोग जो है घोड़ाखाल उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अब बहुत सी मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि घोड़ाखाल में जाने का सपना बहुत लोगों का होता है और बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्यों, क्योंकि वो सबसे नंबर 1 है। और सोच लो आप घोड़ाखाल में जाओगे तो पहाड़ों के बीच में आपको मजा नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा सर, वहां तो ठंडा ठंडा होता है, यहाँ गर्मी गर्मी नहीं होती वैसी, वहां बहुत ठंडा होता है, बहुत मजा आएगा वहां। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि मैं वहां रहूं तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, घोड़ाखाल आप सब लोग घोड़ाखाल दिखना मेरे को। ठीक है, मेरे को मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग घोड़ाखाल वाले सैनिक स्कूल में एडमिशन लो। ठीक है, तो मैं ये मेरा प्रॉमिस आपसे। अच्छा तो ये स्लाइड्स आई होप आपने सबकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैथ्स में ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टॉपिक्स है मैंने लिखे नहीं है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, हर चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपने देख लिया कि 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, बाकी 150 नंबर आपके पक्के मेरी तरफ से होंगे। ठीक है, तो टारगेट
तो भैया हो गया हमारा 2026 का, ठीक है। टारगेट आपको समझ में आ गया होगा, ओएमआर आपको पता चल गई है, ओएमआर आपको पता चल गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, देखो अगर आप कोई क्वेश्चन करो, ठीक है, और वो गलत हो जाए तो उसका 1 मार्क्स कट जाता है टोटल मार्क्स में से। जैसे मान लो आपके टोटल मार्क्स अगर 100 आ रहे हैं, ठीक है, 100 मार्क्स आ रहे हैं और आपने एक क्वेश्चन वहां गलत कर दिया, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा वहां, तो यानी कि 99 मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। तो वैसे जितने क्वेश्चन गलत करते जाओ, एक एक मार्क्स टोटल में से कटता जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 125 में से 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ना मत वहां, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का पूरा कंटेंट कि भाई क्या था सैनिक स्कूल के बारे में, मार्किंग सिस्टम कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, एंड कंटेंट क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सैनिक स्कूल के बारे में, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।